हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ हिंद दरगाह आलिया जोगीपुरा के नाम से ये दरगाह जानी जाती है। ज़ाहिर है कि इस दरगाह पर तमाम धर्मों के लोग आते हैं, सबकी की अपनी आस्थाएं हैं और सभी अपनी मुरादें यहाँ पर लेकर आते हैं। और ऐसा धार्मिक स्थल है, एक ऐसी इबादतगाह, ऐसी माबदगाह है जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मज़हब के हजरात भी आते हैं और अपनी ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ पर मोमिनी की दुआएँ मुस्तजाब होती हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मुसलसल कई बरसों से खिदमत करने वाली शख्सियत मौजूद है, हमारे अता साहब। आपका इस्तकबाल है गिराफ़त एजेंसी के इस प्रोग्राम में। अता भाई, क्योंकि मुसलसल आपने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में खिदमत का सिलसिला जारी रखा है, कमेटी कोई भी हो, दौर कोई भी रहा हो, लेकिन आपका एक सिलसिला हमने जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ आपसे रहा है कि आपने दरगाह के लिए हमेशा खिदमत अंजाम दी। तो इस वक्त जब हम बात करें 2024 की, तो इस वक्त क्या हालात है और क्या तरक्की और क्या एहतमाम यहाँ पर हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्रेस की जा रही है, दरगाह के हवाले से क्या क्या काम किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो व्यूवर्स इस वक्त हमारे हमको स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको इत्तला फरमा दें आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है, मैं खादिम हूँ इस दरगाह का। और जनाब हुज्जतुल इस्लाम कलवी रिवाज साहब और हमारे शिया सेंटर वकफोर्ड के जनाब अली ज़ैदी साहब वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। और बाकी आप जानते हैं, आपको भी और लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि कैसे काम चल रहा है। अभी एक करंटली जो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग लगे हैं, जनाब अली ज़ैदी साहब का जो 50 किलोवाट का सोलर पैनल लगने जा रहा है। इंशाल्लाह उसकी इब्तदा हो चुकी है, आज जो है स्टार्टिंग है। और कल हमने इसकी हदीसे किस्सा कराई गई थी। और बाकी आप दरगाह के बारे में देखिए, सफाई के बारे में आप देखिए कैसी चल रहा है। पूरा स्टाफ एक्टिव है। हमारे सदर अली ज़ैदी साहब और मौलाना कसीम अब्बास साहब जॉइंट सेक्रेटरी, और मैनेजमेंट हमारा सहयोग कर रहा है, क्योंकि हम तो होता है कि महीने में एक बार दो बार आना होता है। और मैनेजमेंट भी हमसे सक्रिय है। और प्लस हमारे साथ जो पब्लिक का भी ताउन है, जो ज़ायरीन हैं वो भी बहुत अच्छा, अब उनको भी बताया जा रहा है। जगह जगह डस्टबिन लगा दी गई हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। और आने वाले ज़ायरीनों को परेशानी ना हो, इसलिए मैनेजमेंट पूरा सक्रिय है। रात को 2 बजे भी आती हैं तो हम उन लोगों के लिए एक लड़का है वो रेडी रहता है, जो लिहाफ गद्दी सब कुछ अरेंज कर। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से वो परेशानी ना हो। पानी का 24 घंटे तकरीबन चलती रहती है। लाइट का जो है मेन इसका वो है। तो तकरीबन अभी कुछ लाख रुपए बाकी है, इंशाल्लाह वो भी इस माह में तमाम हो जाएगा। मौला जैसा कि अता अब्बास साहब ने बताया कि यहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों की जो भी ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें, उसका आप ख्याल रखते हैं। अक्सर यहाँ पर एक शिकायत ज़ायरीन को मिलने को से मिलती थी कि यहाँ पर कमरों में उस तरह की सफाई का माहौल नहीं रहता है। अब क्या हाल है इस वक्त नहीं, यहाँ पे? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अभी करंटली पीछे भी और अभी भी जैसे ज़ायरीन खाली करके जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे जैसे स्टाफ दिन में अगर हो जाता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो हैं तकरीबन 5-6 बजे तक रहती हैं, अगर दिन में होता है तो हम तुरंत उसको सफाई करवाते हैं। फ़ौरन हमारे जो खादिम हैं वो फ़ौरन जाते हैं और उनकी सफाई करके बिल्कुल फ्रेश करके आ जाते हैं क्लीनेस। पहले जो होता था, हम ये नहीं कह रहे कैसे भी, हाँ, आज के दौर में इस टाइम में ये है सख्त, मतलब ये है कि सफाई तुरंत होनी है। और इसी के लिए अभी हो सकता है कि आजकल में हमारे सदर साहब वगैरह सब लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें एक हम लड़के को परमानेंट ही एक सिर्फ ओनली क्वार्टर्स के लिए रखा जाएगा, जो सिर्फ ज़ायरीन जाता है उसको जाके चेक करे और सफाई सुथरा, मतलब जो भी है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी ये है कि चल रहा है कि टूटी वगैरह से लीक हो जाती हैं, अक्सर हो जाती है, टूट भी जाती हैं, तो उसको भी तुरंत हम लोग एक्शन में लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अता अब्बास भाई ने बताया कि यकीनन हर दौर बदलता है। ज़ाहिर है कि जो आज की हमारी ज़रूरत है, आज की सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जब भी हम सफ़र इश्क पे हों, सफ़र मवद्दत पे हों, सफ़र ज़ियारत पे हों, तो हम जिस मकाम पर जाएँ, खाली जहाँ तक मैं समझता होता भाई कि खाली ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हम जैसे जो हाँ, ज़ायरीन यहाँ बेशक पर आते बेशक हैं, बेशक। तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम ऐसे मुक़द्दस मकाम पर जाएँ तो वहाँ की खुद सफाई का ख्याल रखें। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो इस तरह की सफाई कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। तो हम लोगों को भी जब इस मकाम पर जाएँ तो इस बात का लिहाज रखें कि कहाँ पर कूड़ा, क्योंकि जिस इस वक्त माशाल्लाह जैसा मैं देख पा रहा हूँ और जो भी ज़ायरीन अभी आएंगे देखेंगे, यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ है इस बार कमेटी ने। और साथ साथ यहाँ पर जो हाइजीन है उसको काफ़ी तरीके से मेंटेन किया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप भी जब भी ज़ियारत पे आएँ तो इस बात का लिहाज रखें कि आप वहाँ पर खुद, क्योंकि गंदगी कहीं से आती नहीं है, गंदगी हम ही आप लोग करते हैं तभी वहाँ पर गंदा लगता है। अगर कमेटी अपना काम कर रही है तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर सफाई का ध्यान रखें। क्यों तो होता भाई? दर्स जो है करबला से लिए आप जज़ाकल्लाह। भाई। तकरीबन मैं, आप भी खैर, आप तो माशाल्लाह उस ज़मीन के मुतवातिर महीने 2 महीने में आपका आना जाना रहता है। तो ज़र्रे बराबर आप देखिए 5 से 6 करोड़ पब्लिक होना, यहाँ तो मामूली से समझ लीजिए 2-3 लाख पब्लिक, सही सही। वहाँ कितनी पब्लिक होती है आप उसको देखिएगा आप। और वो
अरबईन के बाद तो एक ज़र्रे बराबर आपको कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी कूड़ा। और उस वक्त भी मतलब कोई एयरबड भी कोई फेंक रहा है या कोई सिगरेट भी पी के फेंक रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो जो वहाँ के हैं खादिम जो भी मतलब खिदमत करते हैं, वो उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बस यही कहने का मकसद था, इसी के साथ अपनी बात को हम ये पर तमाम करते हैं। बात और भाई कहना हाँ जो जी फरमाइए। क्वार्टर्स के बारे में तो ये है कि देखिएगा, आप देख भी रहे हैं, हमारा सिर्फ यही वो है कि जो भी चाहे वो साहिब हैसियत, मतलब जैसे होता है कि भाई ये बड़े आदमी आ रहे हैं तो उनको अच्छा रूम दिया जाएगा, सब यहाँ बराबर हैं। और चेयरमैन साहब के भी निर्देश यही हैं कि जो आ रहा है ज़ायरीन, जिसको फ़ौरन कमरा दिया जाए। 1 से 2 दिन के लिए, मतलब जैसे होता है ज़ायरीन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ताउन करना चाहता है तो करे, और नहीं कोई डिमांड नहीं है ऑफिशियली। मतलब ना ये है कि मिसाल के तौर पे कि 100 रुपये बॉन्डिंग है या 200 रुपये बॉन्डिंग है, नज़र है अपने हिसाब से कोई दे के जाना चाहता है ताउन, वो हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इस रूम का ये। हाँ, एसी का आप जानते हैं भाई, आप नॉर्मली अगर एसी रूम लेंगे तो 2-2.5 हज़ार से नॉर्मल कहीं नहीं मिलता है। तो हमने एसी कुछ रूम है हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका हमने अपना एक हदिया रखा है। तो जो भी है वो अपने पहले ही बता दिया था, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हुसैन मेहदी यहाँ के मैनेजर हैं, और सब स्टाफ को लेके सब अपने हिसाब से खुद सब वो करते हैं। बहुत शुक्रिया अता भाई, ये थे हमारे इस कमेटी के दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के मेंबर, और हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर मोमिन के एहतमाम कर रखा है, और पूरी टीम को लाख मुबारकबाद है। बिलखुसूस इरम अली जैदी साहब, मौलाना कसीम अब्बास साहब क़िबला, जो कि मुसलसल यहाँ पर खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पर आइए, आपके लिए यहाँ पर पूरा एहतमाम किया गया। जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनके लिए मुकम्मल एहतमाम है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो उनके जो दस्तरखान का एहतमाम, जिसने ये दस्तरखान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से मुसलसल, ये हमारे एक भाई हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उनकी तरफ से ताकीद है कि उनका नाम ना लिया जाए, तो मुसलसल यहाँ पर मोमिन के लिए आमाद रफ्त रहती है, और उनके लिए जो भी माकूल इंतज़ाम और एहतमाम वो कमेटी यहाँ पर करती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, अता भाई के शुक्रिया के साथ कि अता भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मोहब्बतों से हम सबको नवाजा, और खुदा करे इस बारगाह में आने वाले तमाम ज़ायरीनों के हक़ में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपकी जो भी जायज़ दुआएं हैं, परवरदिगार अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में, बिलखुसूस अमीर कायनात के सदक़े में, उन दुआओं को मुस्तजाब करे। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।